मोहित राठी। जैसा कि आपने देखा होगा कल जो रोहतक में लाठीचार्ज हुआ है हमारे किसानों पे, जो बुजुर्ग किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ है बहुत ही शर्मनाक है। और ये किसके इशारे पे हुआ है, किसने किया है, ये सारी जनता जानती है, सारे किसान जानते हैं। ये सब सरकार, ये भाजपा सरकार है, इन्होंने ही कराएगा। जो आपने देखा होगा कि कितने बुजुर्ग थे जो हमारे किसान थे, उन पे लाठीचार्ज की गई। उनकी उम्र देखो 80-80 साल के, 85-85 साल के जो बुजुर्ग थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का क्या हक था? किन्होंने इनको हक दिया कि भाई तुम लाठीचार्ज करो? सिर्फ विरोध कर रहे थे वो। और क्या विरोध करना गलत है? ऐसी सरकार का जो किसान विरोधी है, ऐसी सरकार का जो विरोध कर रहे हैं किसान, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक था। और 2 दिन पहले आपने ये भी देखा होगा राजस्थान में जो टिकैत साहब के ऊपर, राकेश टिकैत जी के ऊपर जो गोली चली है, जो उनकी गाड़ी के काफिले में काले झंडे दिखाए गए, हमला किया गया, बहुत ही शर्मनाक है। ये सारा का सारा जो भी ये काम हो रहा है, सारा इस भाजपा सरकार के कहने पे हो रहा है। भाजपा सरकार के वो आदमी थे जिन्होंने बताया, भी पता चला बाद में आरएसएस के बंदे थे जिन्होंने हमला कराया राकेश टिकैत जी पे। तो भाई एक चीज़ तो मैं साफ बता देना चाहता हूँ, हमारे जत्थेबंदी हैं, जो भी हमारे किसान नेता है, उनकी इज्जत है। और इतनी इज्जत है, कोई भी गलत काम, किसी तरीके का हमला ये बर्दाश्त नहीं होगा। जितने भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, चाहे किसी भी बॉर्डर में बैठे हैं, किसी भी धरने में बैठे हैं, इस चीज़ को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे किसी भी किसान नेता पे या किसी भी जत्थेबंदी या किसी भी नेता पे किसी प्रकार का कोई हमला होगा। दूसरा, आपने अभी हमारे जो जत्थेबंदी है किसानों की, उन्होंने एक फैसला लिया है कि मई के पहले हफ्ते में संसद घेराव करेंगे, संसद कूच करेंगे। उस चीज़ के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जत्थेबंदियों का कि ऐसा फैसला लिया है। और ये फैसले जो आज तक जो भी जत्थेबंदियों ने लिए हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से माना है, पालन किया है उनके आदेशों का, और आगे भी उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे। दूसरी बात, ये कोई लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं हम संसद भवन पे, ना कोई वहाँ पे लाठीचार्ज के लिए जा रहे हैं या कोई दंगे करने के लिए जा रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हमारा धरना पहले भी चलता आ रहा था और शांतिपूर्वक तरीके से ही हमारा आंदोलन आगे भी चलेगा। और हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो आसपास के हैं, सबको हम जागरूक करेंगे और साथ में लेके जाएंगे। संसद भवन पे जाने के लिए, संसद घेराव के लिए सबको पहले ही गाइडलाइंस दी जाएगी कि बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से। इसमें भी सरकार चाहेगी कि आंदोलन को खराब करे, हमारे बीच में आने की भी कोशिश करेंगे, आंदोलन को खराब करने की कोशिश करेंगे। उनको अच्छी तरीके से गाइडलाइंस देनी है कि कोई भी सरकार का आदमी, प्रशासन का कोई भी आदमी किसी प्रकार का कोई भी कोशिश करता है आंदोलन खराब करने की, उनकी बातों में नहीं आना है और आंदोलन को अच्छी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से जैसे पहले चलाया है, आगे भी शांतिपूर्वक तरीके से चलाने का काम करेंगे। दूसरा, कल एक बयान आया था, एक अभिनेत्री है, अभिनेत्री कहेंगे, हम नेता तो है नहीं, वो सोनाली फोगाट, जो अपने हरियाणा से इन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं, भाजपा सरकार में है अभी। इनके जो बयान आए हैं, शर्मनाक बयान जो इन्होंने कल बोला है कि यहाँ किसान नहीं है, ये किसान कोई नहीं है। दुष्यंत चौटाला के बारे में कहा है कि दुष्यंत चौटाला आपके बीच में आया, किसानों के बीच में आया। बहुत ही भद्दी प्रकार की जो लैंग्वेज यूज़ करी है उन्होंने कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। आप ये सोचिए, आप आ क्यों रहे हैं? आपको पता है आपका विरोध हो रहा है, तो आप किसानों के बीच में आ क्यों रहे हैं? तो भाई जो भी भाजपा और जजपा के आदमी हैं, नेता हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी भलाई इसी चीज़ में है कि किसानों के बीच में हाथ जोड़ रहे हैं, हम आओ ही मत बीच में। आपको पता है आपका क्या हाल आने वाला है, क्या हाल होने वाला है। जो किसानों के बीच में आप आते हो, ये साफ साफ सबको पता चल गया है कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को खराब करने की कोशिश। अब भाजपा और जजपा के जो नेता हैं, इनको पता चल गया है कि भाई प्रोग्राम तो इनको इनके होने नहीं देने। तो अब ये क्या करेंगे, इन्होंने अब एक टेक्निक चला दी है, इन्होंने कोशिश की है अभी कि हम जाएंगे जरूर बीच में, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। इन्होंने एक मकसद बनाया है कि भाई कोई एक्सपायर हो रखा है किसी भी गाँव में, वो लिस्ट लेते हैं और उनके बीच में जाने की कोशिश करते हैं ताकि कि विरोध हो किसानों का कि भाई कोई एक्सपायर हुआ है, वहाँ पे नहीं जाने देते। तो भाई तुम आज तक हमारे कितने किसान शहीद हुए हैं? 350 से ऊपर, अब तो आंकड़े भी दिखाने बंद कर दिए हैं। कितने किसान हमारे शहीद हुए हैं? एक शब्द भी सरकार के किसी भी आदमी ने बोला हो तो आपका हक है कि कोई एक्सपायर हुआ है, कोई गुजरा है, तो आप उसके बीच में जाएं। लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं बोला। ऊपर से आपके नेता हैं वो हंसते हैं। जो ये शहादत है किसानों की, उस पर हंसने का काम करती है ये सरकार। तो ये चीज़ तो देखो बर्दाश्त नहीं होगी और आंदोलन अच्छी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से पहले भी चला है और आगे भी चलाने का काम करेंगे और इस आंदोलन को अच्छी तरीके से इज्जत के साथ जीत के जाने का काम करेंगे। इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान सभी किसान भाइयों को मैं बधाई देता हूँ कि आप जीतने वाले हैं।
और बिल्कुल जीत की आखिरी सीढ़ी पे हैं और अच्छी तरीके से आंदोलन को जीत के जाएंगे। जय जवान जय किसान।